आज हम समूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय का अध्ययन करेंगे। प्रमेय है सबसे पहले, यदि A तथा B किसी ग्रुप G स्टार के कोई दो अवयव हों तो समीकरण A स्टार x इजिकल टू बी तथा y स्टार A इजिकल टू बी के ग्रुप G में अद्वितीय हल होते हैं। फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G के लिए A स्टार A इनवर्स स्टार B इजिकल टू A स्टार A इनवर्स स्टार B बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A स्टार A बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट E स्टार B बराबर B, अर्थात A इनवर्स स्टार B समीकरण A x इजिकल टू B का एक हल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि x बराबर A इनवर्स स्टार B दिए हुए समीकरण का अद्वितीय हल है। तो माना कि A स्टार x इजिकल टू B के दो हल x1 तथा x2 है जो कि समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो A स्टार x1 बराबर B तथा A स्टार x2 बराबर B, परंतु A बिलोंग टू G, x1 बिलोंग टू G, A स्टार x1 बिलोंग टू G तथा A स्टार x2 बिलोंग टू G, इसलिए A स्टार x1 बराबर A स्टार x2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला x1 बराबर x2, अतः A स्टार x इजिकल टू B का ग्रुप G में अद्वितीय हल A इनवर्स स्टार B है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि y स्टार A इजिकल टू B का भी G में अद्वितीय हल B स्टार A इनवर्स है। अनदर थ्योरम्स ऑफ ग्रुप, एक अरिक्त समुच्चय G द्वितीय सक्रिय स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि साचरी नियम का पालन करे तथा फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G के लिए समीकरण A स्टार x इजिकल टू B तथा y स्टार A इजिकल टू B के हल G में अद्वितीय हों, अथवा यदि किसी सेमी ग्रुप G के अवयव A, B बिलोंग टू G के लिए समीकरण Ax बराबर B तथा Ya बराबर B के अद्वितीय हल हों तो G एक ग्रुप होता है। प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि G स्टार एक ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा अनुसार प्रतिबंध 1 तथा 2 सत्य होते हैं। प्रतिबंध की पर्याप्तता, क्योंकि ग्रुप में संवर्त नियम का पालन होता है, साचरी नियम का पालन होता है तथा A स्टार x इजिकल टू B तथा y स्टार इजिकल टू B है यूनिक सॉल्यूशन। अगर G एक ग्रुप है तो हम पहले प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं। प्रतिबंध की पर्याप्तता, माना कि G में प्रतिबंध 1 तथा 2 सत्य है, यानी कि साचरी नियम का पालन होता है एवं हल है समीकरण का वो अद्वितीय है, तो सिद्ध करेंगे कि G एक समूह है। क्योंकि G एक अरिक्त समुच्चय है इसलिए G में कम से कम एक अवयव A बिलोंग टू G। प्रतिबंध सेकंड की सहायता से दो अद्वितीय अवयव E1 तथा E2 प्राप्त किए जा सकते हैं। A स्टार E1 बराबर A और E2 स्टार A बराबर A। माना G का शेष अवयव B है तो प्रतिबंध सेकंड से x तथा y G के दो अवयव प्राप्त हो सकते हैं। A स्टार x बराबर B, y स्टार A बराबर B फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। B स्टार E1 इजिकल टू y स्टार A स्टार E1, y स्टार A स्टार E1 और y स्टार A इजिकल टू B, तो B स्टार E1 बराबर B तथा E2 स्टार B बराबर B। दिस इम्प्लाइज दैट B स्टार E1 बराबर B स्टार E2 इजिकल टू B। क्योंकि B एक स्वेच्छ अवयव है तो E1 क्या हो गया, इसमें तत्समक हो गया, इसलिए B को हम E1 तथा E2 लेकर 3 में रखने पर E2 स्टार E1 इजिकल टू E2, E2 स्टार E1 इजिकल टू E1 इम्प्लाइज दैट E1 बराबर E2। मान लिया E1 बराबर E2 इजिकल टू E एक G का अद्वितीय तत्समक अवयव है।
अब अपने पास हो गया ए बिलोंग टू जी, ई बिलोंग टू जी, तो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई, वाई स्टार ए इज इक्वल टू ई के जी में अद्वितीय हल होंगे, इसलिए ए इनवर्स स्टार ई बिलोंग टू जी। एक्स ए तथा वाई ए हों तो ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई तथा वाई ए स्टार ए इज इक्वल टू ई इम्प्लाइज दैट एक्स ए तथा वाई ए दक्षिण तथा वाम प्रतिलोम है। ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई इम्प्लाइज दैट वाई ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए स्टार ई, वाई ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, इसलिए ई स्टार एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए और एक्स ए स्टार वाई ए, अर्थात स्वेच्छ अवयव जो लिया अपन ने प्रतिलोम है वो अद्वितीय है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। तो संवर्त नियम का पालन करता है, साचर्य नियम का पालन करता है, तत्समक अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए जी एक समूह होगा। एक परिमित अरिक्त समुच्चय जी द्विचर सक्रिय स्टार सहित ग्रुप होगा यदि और केवल यदि सहचारी नियम का पालन होता हो तथा निरसन नियम लागू होता हो, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर वाई, एक्स स्टार ए इज इक्वल टू वाई स्टार ए इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी। प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि जी एक ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा अनुसार साचर्य नियम सत्य है तथा प्रमेय में निरसन नियम सत्य है। प्रतिबंध की पर्याप्तता, माना कि जी में n अवयव x1 x2 x3 अप टू xn है, यदि जी का कोई स्वेच्छ अवयव x हो तो x स्टार x1 x स्टार x2 x स्टार x3 एंड सो ऑन x स्टार xn भिन्न भिन्न है, यदि संभव है तो मान लिया x स्टार xr इज इक्वल टू x स्टार xs। प्रतिबंध द्वितीय तृतीय से एक्स आर इज इक्वल टू एक्स एस, जो कि असंभव है क्योंकि एक्स आर तथा एक्स एस जी के दो भिन्न भिन्न अवयव है, अतः समीकरण एक के n संयुक्त अवयव भिन्न है। जी में द्विचर सक्रिय स्टार है, इसलिए ए का प्रत्येक अवयव जी का अवयव है। फलस्वरूप यदि ए तथा बी जी के कोई दो अवयव है तो जी के एक ऐसे अवयव माना सी का अस्तित्व होगा ए स्टार सी इज इक्वल टू बी। दूसरे शब्दों में समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी का हल जी में होगा। इसी प्रकार गुणनफलों x1 स्टार एक्स, x2 स्टार एक्स, xn स्टार एक्स की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए समीकरण y स्टार ए इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। नेक्स्ट थ्योरम है वाम अभिग्रहितों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। सेमी ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में वाम तत्समक हो, अर्थात जी में एक अवयव ई विद्यमान हो, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। सेकेंड, जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, अर्थात फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी सच दैट बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा अनुसार दोनों प्रतिबंध सत्य होंगे, क्योंकि चूँकि जी स्टार ग्रुप है तो ग्रुप है संवर्त नियम का पालन करता है, साचर्य नियम का पालन करता है। प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव ई वाम और दक्षिण दोनों विद्यमान होगा। ग्रुप जी में वाम और दक्षिण प्रतिलोम विद्यमान होगा, इसलिए प्रमेय स्वयं सिद्ध हो जाती है। प्रतिबंध की पर्याप्तता, माना कि जी स्टार एक सेमी ग्रुप है, हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध 1 तथा 2 के साथ सेमी ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप है। ई जी का तत्समक अवयव है, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, तो सिद्ध करेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। इसी प्रकार बी बिलोंग टू जी में ए का प्रतिलोम है, अर्थात बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, तो सिद्ध करेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। अब बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, बी बिलोंग टू जी तो
द्वितीय प्रतिबंध से सी बिलोंग टू जी का अस्तित्व होगा कि सी स्टार बी इज इक्वल टू ई। अब ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई स्टार ए स्टार बी, ई स्टार बी स्टार ए स्टार बी, ई स्टार बी स्टार ए स्टार बी, बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, इसलिए सी स्टार ई स्टार बी एंड सी स्टार ई इज इक्वल टू सी ई स्टार बी, ई स्टार बी इज इक्वल टू बी, सी स्टार बी इज इक्वल टू ई। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, इसका मतलब बी ए का प्रतिलोम है। पुनः ए बी स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ई स्टार ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। सिद्ध होता है कि जी का तत्समक अवयव ई, फलतः जी एक ग्रुप है।